डैशकैम कार आराम से अपनी साइड में जा रही है, उसे पता भी नहीं कि पीछे से एक चलती फिरती मौत आ रही है। अब देखिए वो बाइक वाला बिना किसी हॉर्न के, बिना किसी इंडिकेटर के वो एक ऐसा सडनली कट मारता है जो किसी प्रोफेशनल स्टंटमैन के लिए भी खतरनाक हो। यहाँ गलती किसकी है? लोग कहेंगे कार बड़ी है तो कार की गलती है, लेकिन ध्यान से देखिए बाइक वाला कार के ब्लिंड स्पॉट से निकलकर अचानक आगे आ जाता है। अगर कार की स्पीड ज्यादा होती तो आज हम किसी के मौत की खबर पढ़ रहे होते। दोस्तों, टू व्हीलर चलाने वालों को एक बात समझनी होगी, ब्लिंड स्पॉट। हर गाड़ी के पीछे और साइड में कुछ ऐसे कोने होते हैं जहाँ ड्राइवर को कुछ नहीं दिखता। जब आप अचानक कट मारते हो तो आप ड्राइवर को रिएक्ट करने का मौका नहीं देते। इस वीडियो में बाइक वाला कार के राइट साइड से काफी तेजी से आता है और अचानक लेफ्ट की तरफ कट लेता है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये मौत को बुलावा देने जैसा है। कार ड्राइवर का रिफ्लेक्शन एक्शन इतना तेज था कि उसने तुरंत ब्रेक मारे, वरना बाइक वाला सीधा टायर्स के नीचे होता। चलिए थोड़ा रूल्स की बात करते हैं। इंडियन रोड्स रूल्स के मुताबिक लाइन चेंज करने से पहले आपको कम से कम 3 सेकंड पहले इंडिकेटर देना चाहिए। क्या इस बाइक वाले ने दिया? नहीं। ऐसे लोगों की वजह से कार ड्राइवर्स बदनाम होते हैं। अगर आज टक्कर हो जाती तो भीड़ कार वाले को घेर लेती बिना ये देखे कि गलती किसकी थी। हमारे देश में बड़ी गाड़ी की गलती का जो माइंड सेट है वो बदलना होगा। इस बाइक वाले पर सेक्शन 279 के तहत रैश ड्राइविंग की कार्रवाई होनी चाहिए। एक पल के लिए सोचिए, उस बाइक वाले के घर पर उसकी माँ, बीवी या बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। क्या 2 सेकंड जल्दी पहुंचने की कीमत उनकी जिंदगी से बढ़कर है? और कार वाले का सोचिए, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अगर यह हादसा हो जाता तो वो पूरी जिंदगी भर इस बोझ के साथ जीता कि उसने किसी का खून किया है। और डैश कैम जरूर लगवाएं। आज इस कार वाले के पास सबूत है, इसलिए हम सच दिखा पा रहे हैं। एक ट्रक ठीक आगे चल रहा है। पहली नजर में ही आपको दिख जाएगा कि ट्रक की हालत क्या है। टायर्स का ढेर ऐसे लादा गया है कि जैसे कि वो हल्का फुल्का सामान हो। ध्यान से देखिए, डैशकैम ड्राइवर को पहले ही एहसास हो गया है कि कुछ गलत होने वाला है। ट्रक के ऊपर लदे टायर्स हिल रहे हैं और फिर अचानक वही होता है जिसका डर था। सारे टायर्स हाईवे के बीचों बीच बिखर जाते हैं। आपने देखा डैशकैम वाले ड्राइवर ने कैसे तुरंत ब्रेक मारे, वो बच गया, लेकिन ये सडन ब्रेकिंग पीछे से आ रही गाड़ियों के लिए एक मौत का जाल बन सकती थी। हाईवे पर जब आप 80 से 100 की स्पीड पर होते हैं तो 1 सेकंड का ब्रेक पीछे वाली 10 गाड़ियों को आपस में भिड़ा सकता है। इसे कहते हैं चैन रिएक्शन एक्सीडेंट। अब बात करते हैं उस ट्रक वाले की, आखिर इतना रिस्क क्यों लिया? दोस्तों, हमारे देश में ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ओवरलोडिंग एक कैंसर बन चुकी है। एक ट्रक की जितनी कैपेसिटी होती है उससे दुगना सामान लादा जाता है ताकि तेल का खर्चा बचे और मुनाफा ज्यादा हो। लेकिन जब वजन ज्यादा होता है तो बैलेंस बिगड़ जाता है, जैसा इस वीडियो में हुआ। ट्रक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाती है और झटके से सारा सामान नीचे गिर जाता है। कानून क्या कहता है? मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत ओवरलोडिंग पर भारी जुर्माना है, लेकिन फिर भी ये धंधा चल रहा है। क्योंकि चेक पॉइंट पर ले देकर मामला निपट जाता है। और जरा उस डैशकैम ड्राइवर की जगह खुद को रख कर देखिए, आप 90 की स्पीड पर हैं और अचानक आपके सामने टायर्स का पहाड़ गिर जाता है तो आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं ब्रेक मार दो, लेकिन हाईवे पर सडन ब्रेक मारना उतना ही खतरनाक है जितना एक्सीडेंट। और अगर आपने स्टीयरिंग तेजी से घुमा दिया तो आपकी गाड़ी पलट सकती है। इस वीडियो में ड्राइवर ने बहुत समझदारी दिखाई। उसने गाड़ी को कंट्रोल में रखा और सही वक्त पर ब्रेक लगाए, लेकिन हर कोई इतना ट्रेंड नहीं होता। और इस हादसे में क्या सिर्फ ड्राइवर की गलती है? नहीं, इसमें वो कंपनी भी जिम्मेदार है जिसने ये टायर्स लोड करवाए। जिस सुपरवाइजर ने यह सामान बांधा, क्या उसने रस्से की क्वालिटी चेक की? क्या उसने ये देखा कि ट्रक की ऊंचाई कानूनी लिमिट से ज्यादा है? जब तक हम ड्राइवर्स को पकड़ेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमें उन मालिकों और कंपनीज पर कार्रवाई करनी होगी जो मुनाफा कमाने के लिए इंसानी जान को सस्ता समझते हैं। दुनिया भर में कार्गो सिक्योरिंग के सख्त नियम हैं। सामान को नेट से और स्टील स्टेप से बांधा जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक पुरानी रस्सी के भरोसे हाईवे पर मौत को कुदा दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो एक वार्निंग है। जब भी आप हाईवे पर चले तो इन 3 बातों को ध्यान में रखें। पहला, आगे चलने वाले हैवी व्हीकल से कम 3 से 4 गाड़ियों की दूरी बनाए रखें। दूसरा, अगर आपको लगे कि आगे वाले ट्रक का सामान हिल रहा है या वो ढंग से नहीं बंधा है तो उसे तुरंत ओवरटेक करके दूर निकल जाएं या अपनी स्पीड कम कर लें। तीसरा, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो मौत को दावत देने जैसा है। डैशकैम ड्राइवर इसलिए बच गया क्योंकि उसका ध्यान सड़क पर था। और आपको क्या लगता है, इसमें सिर्फ ड्राइवर की गलती है या पूरे सिस्टम की? हम सब रोज गाड़ी लेकर निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, लेकिन हर मोड़ पर हमारा सामना एक ऐसी फौज से होता है जिन्हें नियम और कानून का पता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के ऑटो रिक्शा वालों की। अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कोई नया नज़ारा नहीं है। डैशकैम कार वाला अपनी सही लाइन में है, नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन सामने से देखिए एक ऑटो वाला बिना किसी डर के, बिना किसी शर्म के सीधा रॉन्ग साइड से चला आ रहा है। सवाल ये है कि इनमें इतनी हिम्मत आती कहां से है? क्या इन्हें लगता है कि रोड इनके बाप की है, या फिर इन्हें पता है कि नियम तोड़ने पर कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उस ऑटो अटैक की जो हर शहर में कैंसर की तरह फैल चुका है।
डिवाइडर लगा हुआ है, इन्हें मुश्किल से 200 मीटर आगे यू टर्न लेना है, लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए शॉर्टकट। ये 200 मीटर बचाने के चक्कर में ये अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं। इन ऑटो वालों की मानसिकता बड़ी अजीब है। इन्हें थोड़ी सी भी जगह दिखी वहीं गाड़ी घुसेड़ देते हैं, चाहे वो फुटपाथ हो, साइकिल ट्रैक हो या फिर रोड साइड की लाइन। इनकी वजह से जो ट्रैफिक जाम लगता है उसमें फंसता कौन है? वो आम आदमी जो मेहनत की कमाई से पेट्रोल जला रहा है। और सबसे घटिया बात क्या है, जब कार वाला रास्ता नहीं देता तो इनके तेवर देखिए। गलती अपनी है, रॉन्ग साइड खुद आ रहे हैं, लेकिन कार वाले को ऐसे आके दिखाते हैं जैसे उनका रास्ता रोककर कोई बड़ा पाप कर दिया हो। ये आके दिखाने वाली बीमारी इनके खून में मिल चुकी है। दोस्तों, सिर्फ रॉन्ग साइड ही नहीं, इनकी एक और बड़ी प्रॉब्लम है, सडन ब्रेकिंग। इन्हें कहीं भी सवारी दिखी, ये बिना इंडिकेटर दिए, बिना पीछे देखे बीच सड़क पर ब्रेक मार देते हैं। पीछे से आ रही गाड़ी वाला चाहे जितना भी सावधान हो जाए, जब सामने वाला नियम फॉलो ही नहीं करेगा तो हादसा होना तय है। कितने लोग इनकी इस बेवकूफ़ी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं या उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए हैं। इन ऑटो वालों को लगता है कि इनकी गाड़ी छोटी है तो ये कहीं से भी निकाल लेंगे, लेकिन सड़क फिजिक्स के नियम पर चलती है, ना कि इनकी मनमानी पर। जब एक बड़ी गाड़ी इनके इस शॉर्टकट से टकराती है तो नतीजा भयानक होता है और फिर इनका वही रोना रहता है कि गरीब आदमी को मार दिया। और अब बात करते हैं कि ये सब चलता क्यों है। क्योंकि हमारा सिस्टम लाचार है। ट्रैफिक पुलिस वाले कई बार इन पर हाथ डालने से डरते हैं, क्योंकि इनकी यूनियंस होती है, एक को पकड़ो 10 जाम हो जाते हैं। पर ये कब तक चलेगा? क्या हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां नियम सिर्फ गाड़ी वालों के लिए है? डैशकम वाले ने जो किया वो हिम्मत का काम था। उसने रास्ता नहीं दिया, उसने दिखाया कि अगर आप गलत हो तो आपको रास्ता नहीं मिलेगा। अगर हर कार वाला हर ड्राइवर ये स्टैंड लेने लगे तो शायद इनकी हिम्मत थोड़ी कम हो। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब इनका लाइसेंस रद्द होगा और रॉन्ग साइड आने पर भारी जुर्माना लगेगा। सिर्फ 100-200 रुपये के चालान से इनका कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, ये वीडियो हमें सिखाती है कि हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। डैशकैम आज के ज़माने में ज़रूरत है। कम से कम आपके पास सबूत तो होता है कि गलती किसकी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी ऑटो वालों को कहना चाहता हूँ जो नियम से चलते हैं, आपका सम्मान है, लेकिन उन गुंडों से एक बात कहना चाहता हूँ जो सड़क को अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, सुधर जाओ। आपकी एक गलती किसी का घर उजाड़ सकती है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं तो हम सेफ हैं, लेकिन ये सोचना गलत है। अब यहाँ देखिए, डैशकैम कार अपनी लाइन में है, आगे ट्रक है, सब कुछ नॉर्मल है, पर तभी एक बाइक वाला आता है। ये हीरो बनने की कोशिश करता है। तभी ट्रक वाले ने ब्रेक मारी, लेकिन बाइक वाला ब्रेक मारने की जगह साइड से निकलने की कोशिश करता है। इसे तो बस रास्ता निकालना था, बिना मिरर देखे, बिना सिग्नल दिए सीधा गाड़ी के आगे कट मार दिया और हिट हो गई। दोस्तों, ये 2 सेकंड की जल्दबाजी दिखाती है। हमारे देश में लोगों को हर जगह 2 मिनट पहले पहुंचने की इतनी चुल क्यों होती है? इस बाइक वाले को लगा कि वो निकल जाएगा, पर उसने ये नहीं सोचा कि पीछे से आ रही कार की स्पीड क्या है। गलती सिर्फ हिट करने की नहीं है, गलती है उस एटीट्यूड की। हिट करने के बाद वो रुका नहीं, वो वहां से भाग गया। ये हिट एंड रन वाली मेंटेलिटी ही सबसे खतरनाक है। अगर आज उस गाड़ी की जगह कोई बड़ा ट्रक होता तो क्या ये बाइक वाला बच पाता? बिल्कुल नहीं। क्या लोग इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि किसी को ठोक कर निकल जाएंगे? क्या इंसानियत खत्म हो गई है? मैं आप सबसे अपील करता हूं, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो रुक कर माफी मांगिए या हेल्प करिए। भागना कायरता है। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उस बाइक वाले तक पहुंचे, ताकि उसे पता चले कि उसकी एक गलती कितनी भारी पड़ सकती थी। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है।